गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है कौन कौन से और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या थे, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि लाइफ जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। कौन कौन से? यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स के पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। जिन भी सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो किन किन के पास होगा? एनिमल्स के पास है, होता है, प्लांट्स के पास होता है, फंजाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं जो क्या है हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, कार्ल वॉइस और राल्फ एस ने। तो उन्होंने जो बताया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको उन्होंने फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। कौन कौन सी? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ही नहीं है लाइफ के डोमेन, 3 लाइफ ऑफ डोमेन है। उसमें से इन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोट्स को 2 चीज़ों में बांटा। कौन कौन सी? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर हम देखेंगे, जो इनकी सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया की, वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो क्या है? एक शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। बजाय की जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड शुगर से। आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? मेनली एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ही ज़्यादा रहते हैं, और किसी भी इन्वायरमेंट को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी इन्वायरमेंट को, या बहुत ही हार्श क्लाइमेट को, बहुत ही ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो ये किसी भी क्लाइमेट में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बायोकेमिकली और जेनेटिकली ट्रू बैक्टीरिया से, यानी कि यू बैक्टीरिया से अलग होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ अब कौन कौन से हो गए। अब जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हो गए वो हो गए बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई हो गए, और ये दोनों पार्ट किसके? प्रोकैरियोट के। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ गए हमारे? बैक्टीरिया और आर्की। बैक्टीरिया हमारे हो गए ग्राम पॉजिटिव, प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लोरोफ्लेक्सी, और आर्की में हमारे आ गए मीथेनोबैक्टीरियम, हेलो आर्की और मीथेनोसर्सिना। ये क्या कर सकते हैं? हार्श क्लाइमेट को झेल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेल्स होंगे उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स के पास, दोनों सेल्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ऑल द सेल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन इन जीन्स, यानी कि दोनों ही सेल इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करते हैं? जीन्स में। ठीक है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन ऑल सेल्स, यानी कि सारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम करते हैं। प्रोटीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल सेल्स, प्रोटीन क्या कंट्रोल करता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी सेल्स में। ATP इज़ द मॉलिक्यूल यूज बाय ऑल द सेल टू ट्रांसफर एनर्जी। अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो एनर्जी सिंथेसाइज कहाँ से होती है? ATP से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ कॉमन फीचर इन ऑल सेल्स, यानी दोनों ही सेल्स के पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो थैंक यू गाइज।